डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जीवन और विरासत। 14 अप्रैल 1891 को भारत के महू नामक छोटे से कस्बे में जन्मे, जिसे अब आधिकारिक तौर पर डॉ अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। भीमराव रामजी अम्बेडकर लाखों लोगों के भविष्य को नया आकार देने के लिए किस्मत में थे। दलित समुदाय में जन्मे, जिन्हें कभी अछूत कहा जाता था, अम्बेडकर को कम उम्र से ही जाति आधारित भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद वे भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, मानवाधिकारों के चैंपियन और लचीलेपन और सुधार के प्रतीक बन गए। एक युवा लड़के के रूप में अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था द्वारा लगाए गए अपमान और बहिष्कार का प्रत्यक्ष अनुभव किया। स्कूल में अन्य छात्रों के साथ बैठने की मनाही, पानी के कुओं तक पहुंच से वंचित और एक बहिष्कृत व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया गया। उनके शुरुआती वर्षों में अन्याय हुआ। फिर भी उनके पिता, एक अनुशासित और शिक्षित व्यक्ति, ने उनमें सीखने के प्रति प्रेम और प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठने का साहस पैदा किया। इन कठिन समय में भी अम्बेडकर की बुद्धि चमकती रही। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की, जिसने उनके भविष्य के परिवर्तन की नींव रखी। 1913 में अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए, एक ऐसा अवसर जिसने उनकी दृष्टि को गहराई से आकार दिया। कोलंबिया में उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की और बाद में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, जो उस समय ऐसी शैक्षणिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले कुछ भारतीयों में से एक बन गए। कोलंबिया से अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेस इन में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने गए। इन अनुभवों ने उन्हें लोकतंत्र, समानता और न्याय के बारे में वैश्विक विचारों से परिचित कराया, जिससे भारत में उत्पीड़ितों के लिए लड़ने की उनकी इच्छा को बढ़ावा मिला। बाद में अम्बेडकर ने कहा, मन की साधना ही मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उनकी शिक्षा ने उन्हें सदियों से चले आ रहे अन्याय को चुनौती देने के लिए तैयार किया। 1924 में भारत लौटकर अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की। उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठनों की स्थापना की। जाति का विनाश जैसे उनके लेखों में जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया गया। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण 1927 में आया, जब उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो दलितों के सार्वजनिक जल तक पहुंच के अधिकार को लेकर किया गया एक विरोध प्रदर्शन था। विद्रोह के इस कार्य ने गरिमा और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और अम्बेडकर को भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत शामिल हों, अस्पृश्यता को अवैध बनाया जाए और सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएं। अम्बेडकर के प्रयासों ने भारत को एक आधुनिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने एक बार कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूँ। समानता का उनका दृष्टिकोण महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित सभी हाशिए के समूहों तक फैला हुआ था। अम्बेडकर की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक ही नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। यह फैसला जातिगत उत्पीड़न को नकारने का प्रतीक था। हजारों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति, समानता और ज्ञान का मार्ग अपनाया। अम्बेडकर ने समझाया, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। उनका धर्म परिवर्तन जाति व्यवस्था के खिलाफ एक गहरा बयान था और सम्मान का आह्वान था। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती है।
भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाने वाले अंबेडकर के समानता और न्याय के दृष्टिकोण ने भारत और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज अंबेडकर का नाम सशक्तिकरण का पर्याय बन गया है। सामाजिक सुधारों से लेकर महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा पर उनके प्रभाव तक उनके योगदान ने आधुनिक भारत को आकार दिया है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन दृढ़ता, शिक्षा और न्याय के लिए संघर्ष की शक्ति का प्रमाण है। अस्पृश्यता का सामना करने वाले एक युवा लड़के से लेकर इतिहास के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बनने तक उनकी कहानी साबित करती है कि भारी बाधाओं के बावजूद भी बदलाव संभव है। जैसा कि अंबेडकर ने एक बार कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलन करो। उनके कार्य करने का आह्वान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जो सही है उसके लिए लड़ना कभी बंद न करें और ऐसा भविष्य बनाएं जहां सभी के लिए समानता और सम्मान कायम हो। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक बेहतर कल के निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक है। कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।